नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। विधायक ने स्वास्थ्य महकमे की खोल दी पोल। जौनपुर जिले के मछली शहर सपा विधायक डॉक्टर रागनी सोनकर ने दिशा की बैठक में जब बोलना शुरू किया तो स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों ने चुप्पी साध ली। हुआ यूं कि विधायक ने जिला अस्पताल में निरीक्षण के दौरान भर्ती मरीजों की संख्या यहां से एम्स और लखनऊ वाराणसी के लिए रेफर किए गए मरीजों की रिपोर्ट, किस तरह के मरीज अधिक आ रहे हैं, उनकी संख्या, पूर्व में हुई चर्चा पर अब तक की गई कार्रवाई के संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर लक्ष्मी सिंह से पूछा तो वो कोई जवाब नहीं दे सकी। आखिर में सिर्फ इतना ही कहा कि हमारे पास स्वास्थ्य महकमे में ना तो पर्याप्त हैंड हैं और ना ही संसाधन। इस पर विधायक ने कहा कि जिन रिक्त पदों पर पूर्व में वैकेंसी निकाली गई थी उसे जानबूझकर भर्ती नहीं किया गया, जिससे आज ये दिक्कतें आ रही हैं। जौनपुर से इंद्रजीत सिंह मौर्य की खास रिपोर्ट। विभाग को लेकर के आपके द्वारा कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, किस तरह के दिशा निर्देश थे और क्या आपको क्या लग रहा है किस तरह से स्वास्थ्य महकमा काम कर रहा है? देखिए, आज दिशा की बैठक थी जिले की, तो सर्वप्रथम जो दिशा बैठक में अधिकारियों के द्वारा जवाब आए पहले उसे ही बताऊंगी मैं कि सर्वप्रथम जब सीएमओ मैडम ने जवाब देना शुरू किया तो वो बताती है कि हमारे पास हैंड्स नहीं है, हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है। तो उसमें सबसे पहला सवाल ये होता है कि जब मेडिकल ऑफिसर्स की वैकेंसी आई हुई है जिसको ऑलमोस्ट 6 महीने हो चुके हैं, उसके बाद भी उन पदों पे क्यों नहीं उनको भरा गया? तो उसके रिकॉर्ड भी प्रॉपर तरीके से नहीं दिए गए हैं, जिसको मैंने लेटर के माध्यम से रिटर्न में मांगा हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जिले का निरीक्षण किया था जिले अस्पताल का, वहाँ पे अभी भी हमारे पास कोई कंप्यूटर और सॉलिडिफाई वे से रजिस्ट्रेशन की कोई प्रक्रिया नहीं है। हाथों से लिखा जाता है, डॉक्टर्स अपने पेशेंट के मरीजों के नाम हाथ से लिख रहे हैं, अटेंडेंस हाथ से लग रहे हैं, कहीं पे भी ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपके रिकॉर्ड में है। मैंने पिछले सत्र के दौरान इनसे ये भी रिपोर्ट मांगी थी कि हमारे कितने मरीज हैं जो रेफर होते हैं और कितने हैं जिनको आप रेफर कर रहे हैं, उनके कारण क्या है। जब आपके पास पंजीकरण जो है वो हाथों से लिखा हुआ है तो रेफर तो आप कभी बता ही नहीं सकते हैं। तो इन्हीं सारी बातों को लेकर के उन्हें दिशा निर्देश दिए गए हैं कि ऑफिशियल तरीके से पंजीकरण हो, पेशेंट्स कितने रजिस्टर हो रहे हैं, रेफर हो रहे हैं, कौन कौन से डॉक्टर्स आ रहे हैं, किस विभाग के डॉक्टर्स हैं, उनके अटेंडेंसेस जो हैं वो भी ऑनलाइन लगाए जाए ताकि हमें प्रॉपर तरीके से हम। और सबसे बड़ी जो गंभीर समस्या है वो इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस वार्ड के सेग्रीगेशन को लेकर के है। यहाँ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस के मरीज को नॉर्मल वार्डों में रखा जा रहा है, जिससे आने वाले समय में ये घातक बीमारी बहुत सारे लोगों को संक्रमित कर सकती है। तो इसके लिए भी ये पूछा गया कि ऐसा क्यों किया जा रहा है और आगे आने वाले समय में जब तक आप नहीं पता कर सकते कि वो जिस भी बीमारी से मरीज आ रहा है वो इन्फेक्शियस है कि नहीं है, तो उसके लिए एक अलग से क्वारंटीन रूम बनाना जो है और उसको मैनेज करना, ये जिम्मेदारी है विभाग की और इसको इन्हें करना चाहिए। क्या उनके जवाब से आप संतुष्ट नहीं? बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है और उनके पास जवाब थे भी नहीं, क्योंकि वो तो पूरी कार्यवाही में आ गया, दैट विल बी ऑन रिटर्न, और अगर आप लोग मांग करेंगे तो वो मिल भी जाएगा। तो एनी हाउ मुझे ऐसा लगता है कि जवाबों को प्रॉपर ना दे पाना, कहीं ना कहीं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन देखा करते हैं। मैम, आप लगातार हाउस में भी इस तरह के क्वेश्चंस पुट अप कर रही हैं, लेकिन जो आपको जमीनी हकीकत दिख रही है वो किस तरह से आपको नजर आ रही है? देखिए, जमीनी हकीकत ये है कि जो सबसे बड़ा बजट के साथ स्कीम जो जल जीवन मिशन चल रहा है, धरातल पे उसका कोई सरपैर नहीं है ना। अगर कहीं टंकियां बनी है तो उसकी पाइपलाइंस नहीं बिजी है, कहीं पाइपलाइन बिजी है तो वहाँ पे नल नहीं लगे हैं, और अगर कहीं पे पूरी तरीके से फंक्शनैलिटी हो चुकी है तो वहाँ के पंप जल जा रहे हैं और उन पंपों को सही करने में 15-15 दिन लग जा रहे हैं। और ऐसी अवस्था में पूरी की पूरी ग्राम सभा में हाहाकार मच रही है। तो ओवरऑल जो है, अगर हम बड़ी बड़ी स्कीम्स है उनकी बात करें तो वो धरातल पे धाराशायी है, तो छोटी स्कीम्स जो है उनकी तो अवेलेबिलिटी के बारे में हम डिस्कस ही नहीं कर सकते। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पूर्वांचल लाइव न्यूज।